नमस्कार, मेरा नाम विकास है। एक बार फिर से वीआरएसएससी के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज कक्षा 12वीं की चित्रकला यानी कि कला से संबंधित हम बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? तो ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में 8 रंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार प्रारंभिक अथवा मुख्य रंग कितने माने जाते हैं? तो प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार जो प्राचीन रंग माने जाते हैं वो 3 माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का नंबर आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रंगों की नवीन पद्धति के अनुसार प्रारंभिक अथवा मुख्य रंग कितने माने जाते हैं? तो का में 3 दिया हुआ है, खा में 4 दे रखा है, गा में 5 और घा में 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो 4 होगा, यानी कि खा नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नवीन रंग पद्धति के अनुसंधानकर्ता कौन थे? तो नवीन रंग पद्धति यानी कि ओस्टवाल्ड ने ही चक्रों का नियम दिया था, रंगों के चक्र का नियम, तो यही करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इनमें से शीतल रंग कौन सा है? लाल, नारंगी, हरा, काला। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा हरा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उष्ण रंग कितने होते हैं? 2, 4, 5, 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर खा नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, तटस्थ रंग कितने होते हैं? 1 होता है, 2 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो खा नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 7 होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4, यानी कि खा नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, खनिज रंग कौन सा है? गेरू, रामराज, पेवड़ी, एक्रिलिक। एक्रिलिक ही यहाँ पर एक खनिज रंग है, क्योंकि यह पत्थरों से ही निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 होती हैं, 3 होती हैं, 4 होती हैं, 5 होती हैं। तो जनरली रेखाएं जो होती हैं वो सिर्फ 2 ही प्रकार की होती हैं, एक वक्र रेखा और दूसरी सरल रेखा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, गर्म रंग कौन सा होता है? यानी कि वह रंग जो क्रोध का प्रतीक हो, तो लाल रंग ही गर्म रंग हो सकता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, नीले रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए कि वह बैगनी रंग हो जाता है? तो नीले रंग में सिंपल सी बात है, अगर हम हरा मिलाएं तो अलग कलर बनता है, लाल बनाते हैं तो अलग, पीला मिलाएंगे तो अलग, काला मिलाएंगे तो अलग। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका खा नंबर होगा, यानी कि 13 में खा ही करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आसमानी का विरोधी रंग कौन सा है? लाल रंग, पीला रंग, नारंगी रंग, समुद्री हरा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर होगा वो नारंगी रंग होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है? समुद्री हरा, नीला, आसमानी, पीला। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा समुद्री हरा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, लाल रंग से कौन सा भाव प्रकट होता है? तो प्रसन्नता का प्रकट होता है, शांति का प्रकट होता है, तेज का प्रकट होता है, प्रेम, युद्ध, खतरा का प्रकट होता है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बैगनी रंग से कौन सा भाव प्रकट होता है? तेज तथा प्रकाश का, आमोद प्रमोद, शुभ और शांति, प्रसन्नता। तो आमोद प्रमोद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अच्छे आलेखन के कितने गुण या सिद्धांत होते हैं? तो अच्छे आलेखन के 5 सिद्धांत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, शांति का प्रतीक रंग कौन सा होता है? तो शांति का प्रतीक रंग नीला, नारंगी, काला व सफेद। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा सफेद रंग, यही शांति का प्रतीक होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, वीरता का प्रतीक रंग कौन सा है? हरा है, नारंगी है, नीला है, बैगनी है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर होगा वो नारंगी रंग होगा, खा नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, रंग संगति कितने प्रकार का होता है? तो रंग संगति 6 प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का ग नंबर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, नारंगी का समीपस्थ रंग कौन सा है? हरा है, नीला है, पीला है या बैगनी है?
तो नारंगी रंग का जो समीपस्थ रंग होता है वो पीला रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 22 का ग नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 देखिए, आदर्श रंग कितने होते हैं? तो आदर्श रंग जो ओस्टवाल्ड ने बताया था अपने रंगों के चक्र में, वो 8 बताया था। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? सामान्य, गरम, ठंडा, कुछ नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, हरा रंग है तो ठंडक यानी शीतलता देगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? वृत्त, वर्ग, त्रिकोण, आयत। तो देखिए आलेखन के लिए जो 25 का ग नंबर है ये त्रिकोण, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 देखिए, चारकोल क्या है? ग्रेफाइट है, लाल रंग है, तैल रंग है, इनमें से कोई नहीं। चारकोल जो लकड़ी को जलाने के बाद जो कोयला बचता है उसी को चारकोल बोला जाता है। तो यह एक प्रकार का ग्रेफाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, एक आलेखन में साधारणतया किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होना चाहिए? तो आलेखन में हल्के रंगों का प्रयोग ज्यादा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 का ख नंबर करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 28 देखिए, आलेखन का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो उसे संपूर्णता प्रदान करता है? लयात्मक सुंदर रेखाएं, ज्यामितीय आकार, इकाई की पुनरावृत्ति, आलेखन के आंतरिक विभेजन। तो देखिए इसमें जो ख नंबर दिया हुआ है ज्यामितीय आकार, इनका भी प्रयोग होता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 28 का क नंबर जो लयात्मक सुंदर रेखाएं होती हैं इनका प्रयोग सर्वाधिक करना चाहिए। जितना इनका प्रयोग करेंगे इन रेखाओं का, उतना ही आपका आलेखन अच्छा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्नलिखित में से चित्रकला किस श्रेणी में आती है? श्रव्य में आती है, दृश्य में आती है, दृश्य श्रव्य दोनों में आती है, इनमें से कोई नहीं आता है। तो देखिए जो चित्रकला है वो देखने की चीज होती है, इसलिए दृश्य में केवल आती है। क्वेश्चन नंबर 29 का ख नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, लिखा है चित्रकला में मानव देहाकृति को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 7.5 भागों में, 8 भागों में, 9 भागों में, 10 भागों में। तो मानव जो देहाकृति है इसको चित्रकला में 8 भागों में बांटी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ख नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 देखिए, भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था? कानपुर, आगरा, पटना, भोपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा पटना, यानी कि 31 का ग नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, पूर्व मध्यकालीन अवधि की चित्रकला में पाल चित्र शैली के मुख्य विषय किस धर्म पर आधारित थे? यानी कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो बौद्ध धर्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 देखिए, समकालीन चित्रकार जैमिनी राय ने किस कला शैली के अंतर्गत चित्रण किया था? भित्ति चित्रण कला, लोक कला, वास्तु तकनीक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध नृत्यांगना मूर्ति किस धातु से बनी हुई थी? तो हड़प्पा से प्राप्त जो नृत्यांगना मूर्ति थी वो कांस्य धातु से बनी हुई थी, क्योंकि उस समय कांस्य का प्रयोग ज्यादा होता था। 35 आधुनिक भारतीय चित्रकला में संत चित्रकार किसे कहा जाता है? राजा रवि वर्मा जी को कहा जाता है, छिदेंद्रनाथ मजूमदार, नंदलाल बोस, असित कुमार हालदार। तो आप ये भी जानते हैं कि राजा रवि वर्मा की पेंटिंग ज्यादा फेमस है, इसलिए 35 का नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, किसी प्राकृतिक आलेखन को किस प्रकार आकर्षक बनाएंगे? ज्यामिति इकाई द्वारा, विविध समायोजन द्वारा, पत्तियों द्वारा, कुछ भी न बनाकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा पत्तियों द्वारा। पत्तियों का आकार ही ज्यादातर प्रयोग करके प्राकृतिक आलेखन को बनाया जा सकता है। 37 देखिए, प्रसन्नता और समृद्धि रंग कौन सा होता है? लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग, नारंगी रंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हरा ही जो होता है यही प्रसन्नता और समृद्धि का रंग माना जाता है। 38 देखिए, रंगों के कितने गुण होते हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3। रंगों के 3 गुण ही होता है। कौन से? गरम, शीतल, प्रसन्नता, यानी कि समृद्धि के सूचक रंग। 39 देखिए, निम्नलिखित 4 रंगों में से सबसे अच्छी संगति कौन सी है?
सहयोगी रंग संगति, विरोधी रंग संगति, समान रंगों की संगति, एकाकी रंग संगति। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह सहयोगी, यानी कि चित्रकला जो होता है वो सहयोग को प्रमोट करता है, इसलिए 39 का नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, वस्त्र पर डिजाइन करना किस माध्यम से ठीक होगा? वस्त्र पर डिजाइन किस रंग का माध्यम से बनाना उचित होगा? तो तैल रंग, पोस्टर रंग, एक्रेलिक रंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो एक्रेलिक रंग, यानी कि 40 का जो आंसर होगा वो गा होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, किस नंबर की तुलिका में सबसे पतली रेखा छी बनेगी? 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर या 5 नंबर पर? तो याद रखिएगा, एक कम, जितने नंबर कम होंगे उतनी ही पतली लाइन बनती है। 1 नंबर पर 41 का जो 1 नंबर लिखा हुआ है का नंबर पर, यही ऑप्शन सही होगा। 42 में देखिए लिखा है, लाल का पूरक रंग कौन सा है? तो नीला, पीला, नारंगी, हरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो लाल का पूरक रंग जो होता है वो नीला रंग को माना जाता है। 42 का नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 देखिए, इनमें से कौन सा रंग उदासीन रंग है? लाल रंग, नीला रंग, काला रंग, बैगनी रंग। तो ये भी जानते हैं कि उदासीन रंग काला ही माना जाएगा। 34 का ग नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, आलेखन में ज्यामिति का प्रयोग क्यों होता है? ज्यामिति सिखाने के लिए, सुंदरता के लिए, एक निश्चित आकार देने के लिए, सरल बनाने के लिए। तो ज्यामिति का प्रयोग बच्चों जो होता है वो होता है एक निश्चित आकार देने के लिए। 44 का नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 देखिए, रेखा क्या है? पैमाने से खींची जाने वाली, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, आकृति बनाने वाली, चित्र तैयार करने वाली। तो 45 का जो करेक्ट आंसर होगा वो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ही रेखा होती है, यानी समतल में कहीं भी 2 बिंदुओं रख दिया जाए, उनको मिला दिया जाए तो वो कौन से रेखा को निरूपित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? HB पेंसिल से, 2B पेंसिल से, 2H से या खा नंबर, जो आप घा नंबर आपका H दिया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 2B होगा, यानी कि खा नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? तो निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? लाल, नीला, नारंगी, पीला। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो नारंगी रंग, यही आपका द्वितीयक रंग में आता है, बाकी सब प्राथमिक रंग है यहाँ पर। 48 में, लाल रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? सामान्य, ठंडा, गरम, कुछ नहीं। तो जो लाल रंग होता है वो तेज होता है, यानी 48 का ग नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गरम आ गया। 49 का देखिए, लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए कि वह नारंगी हो जाए? तो हरा मिलाया जाए, नीला मिलाया जाए, पीला मिलाया जाए, काला मिलाया जाए। तो लाल रंग में पीला रंग अगर हम मिला दें तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं पाया जाता? नीला, नारंगी, भूरा व लाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका भूरा, भूरा कलर नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ गुफा कहाँ पाया जाता है? पंचमढ़ी में, भीमबेटका में, आदमगढ़ में, रायगढ़ में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका आदमगढ़ में, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, अजंता गुहा मंदिर किस राज्य में है? अजंता और एलोरा महाराष्ट्र में, इसलिए यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 देखिए, अजंता की किस गुहा मंदिर के मंडप की छत पर सर्वश्रेष्ठ आलेख है? गुहा संख्या 2, गुहा संख्या 9, गुहा संख्या 11 और यह गुहा संख्या 19। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गुहा संख्या 19, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 देखिए, 2 शोकाकुल नारी भित्ति चित्र कहाँ अंकित है? अजंता में है, बादामी में है, बाघ गुफा में है या सीतानवालसल में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बाघ गुफा में है। क्वेश्चन नंबर 54 का खा नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों, अभी तक आपने 1 से लेकर के 54 तक के सवालों को हल किया है। ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है और ये कक्षा 12वीं के चित्रकला से थे। अब हम इससे आगे यानी कि 55 से लेकर के 105, 55 से 105 तक के बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।